कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है 14.1 के अंदर आपको माध्य निकालना होता है और माध्य निकालने की, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने समझाया, माध्य निकालने की 3 विधि होती हैं। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि, अज्यूम मीन मेथड। और तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। और वो देखो, वैसे तो आप कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जैसे आंकड़े आपको दिए गए हैं उसके आधार पर आप विधि का चयन करते हैं। अगर आंकड़ों का आकार, आंकड़ों की संख्या छोटी दी गई है तो आप डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आंकड़े बड़े दिए गए हैं, बड़ी संख्या दी गई है, आपको मल्टीप्लाई बड़ी करनी पड़ेगी, तो आपको है ना दोनों लास्ट की जो 2 विधि है उनमें से किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़े बगैर सवाल को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने जितना टाइम क्वेश्चन निकालने पर देना है उससे ज़्यादा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझने में देना। अगर आपको स्टेटमेंट सही मायने में समझ में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको क्वेश्चन निकालने से रोक पाए। तो हम सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है ना उसको ध्यान से समझते हैं। उसने कहा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी जो दी गई है ना और श्रमिकों की संख्या दी गई है। दैनिक मजदूरी है भाई 100 से लेकर 119 रुपये कमाने वाले कितने श्रमिक है, वो है 12। और 120 से लेकर 139 रुपये तक कमाने वाले जो श्रमिक है वो 14 हैं। 140 से 159 तक कमाने वाले 8 हैं। और 160 से लेकर 179 तक 179 रुपये तक कमाने वाले हैं जो 6 श्रमिक है। और 180 से लेकर 199 रुपये तक कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। हमें यह बताना है भाई जो 50 श्रमिक है, कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 150 रुपये कमा रहा है, कोई 160 कमा रहा है, कोई 170 रुपये कमा रहा है। अगर सभी का बराबर बंटवारा करें, सभी को एक जैसी मजदूरी दें तो औसत निकाले तो वो कितना आएगा। जैसा कि आपको मालूम है औसत, एवरेज, मीन, ये नाम है इसके। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस मतलब जो विधि है ना कल्पित माध्य विधि उसका प्रयोग करते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने है ना डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया था। अब हम समझते हैं भाई जो कल्पित माध्य विधि है वो क्या है, कैसे निकालते हैं, उसके अंदर क्या क्या करते हैं। तो देखिए, हमने जो स्टेटमेंट की 2 लाइनें हैं, जो क्लास इंटरवल होता है, जो जैसे यह दैनिक मजदूरी या रुपए में दी गई है, क्लास इंटरवल है भाई 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, कोई सी भी विधि है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये बारंबार जो ये वर्ग अंतराल है ये आपके अपवर्जी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ये ऑलरेडी क्या दिया आपको, एक्सक्लूसिव दिया, और सारे आंकड़े एक्सक्लूसिव के अंदर ही होने चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ जैसे लगातार आंकड़े जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या करना आपने, सबसे पहले जो दैनिक मजदूरी है ना, ये क्लास इंटरवल दिया है, इसमें आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट, हम कलर चेंज करते हैं इसका। तो मिड पॉइंट को आप डिनोट करते हैं XI से। और मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप, जैसे 100 और 120 है, वैसे तो 100 और 120 के बीच में क्या आता है, 110 आता है। लेकिन ये छोड़िए, 100 और 120 कितना होता है, 220। और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 110 रुपये, 110 आएगा। और आगे कितने का गैप, 120 और 140 कितना होगा, 260। और 260 का आधा कितना होगा, 130 होगा, 130। और वैसे देखिए 20-20 का गैप आप है ना लगातार 20-20 बढ़ाते चले जाएंगे। 130 के बाद कितना आएगा, 150, फिर आएगा 170, फिर आएगा 190। देखिए लगातार 20-20 का गैप से आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी पहला आंकड़ा कितना, 110, और 20 उसके अंदर ऐड करेंगे तो 130, 150, 170, 190। और इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। और जो ये होती है ना वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा होती है, जो निचली वर्ग सीमा होती है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करके तभी आएगा।
क्लास का जो साइज है ना वो कितना दिया गया है 100 से 120, 120 से 140 तक। ऐसे करते हो हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट आइए 110, 130, 150, 170 और 190। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा। ये आ गया अपना। अगर आप देखिए, अगर ये होता अपने पास कौन सा डायरेक्ट मेथड, तो फिर क्या करते हम, इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब क्या करना आपने, अब यहाँ पे आप निकालोगे डी आई और वो क्या होगा, एक्स आई से आप ए को मान लेंगे। जो मैंने बोला ना एज्यूम्ड मीन, एक को एज्यूम करना, कल्पना करनी। अब इनमें से या जैसे 1 2 3 4 5 अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच का आंकड़ा लेंगे। अपने पास ये हो जाएगा ए का मान कितना होगा 150। और देखो 150 से अगर वो आप ए 150 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0। जहां आप ए को लेट करोगे वहां पे हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर आपके पास आएगा 0। अब देखिए 130 से आप 150 घटाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 20। और यहाँ पे कितना आएगा, अगर आप 110 से 150 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 40। ऐसे इसी प्रकार 170 से 150 घटाओगे यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा कितना 40। अब क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मेथड में क्या किया था आपने, जो ये होता है ना एफ आई, ये होता है एफ आई की गुणा एक्स आई के साथ की थी। और अब क्या करोगे आप, क्योंकि अब इसको तो हम भूल गए, इसकी जगह पर हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। अब डी की मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे हम, एफ आई और डी आई। इसका एफ आई डी आई का मतलब है एफ वाली जो लाइन है उसकी जो डी वाली लाइन है उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। और एफ वाली क्या है 12, और 12 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 40 के साथ करेंगे। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और माइनस, अब ये 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 माइनस के 28। अब आपको मालूम है 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ 0 की मल्टीप्लाई किया तो 0। चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड हो, इसके अंदर एक 0 जरूर आएगी। जहां पर आप ए लेट करोगे ना वहां पर ए आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी कितना हो गया 12। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और 40 दया कितना हो गया 400। अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे हम सिग्मा एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई, इसको अलग जोड़ेंगे माइनस वालों को और प्लस वालों को अलग जोड़ेंगे। अब जोड़ करते हैं, देखो साइड में जोड़ करते हैं, पहले माइनस वाले लेते हैं, 0 की 0 और 8 8 16, 0 की 0 8 8 16 6 और 1 7, ये कितना हो गया अपने पास माइनस के 760। और इनको ऐड करते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 520। घटाते हैं इसको 0 4 और 2, ये कितना आएगा अपने पास माइनस के 240, माइनस का 240 आ गया। दोबारा देखते हैं, 0 की 0 8 8 16 और 6 और 1 7 और ये हो गया 520। 760 से आपने 520 को सब्ट्रैक्ट किया, ये अपने पास आया 240। अब देखिए सिंपल चीज है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले, वाइट, यस वाइट कलर लेते हैं। देखिए अब आपके पास जो x बार आएगा ना, x बार का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बस पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या था, हमने a नहीं लिया था तो यहाँ पर भी नहीं लिया था, और डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई थी, एफ आई था एक्स आई था, और यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ आई और डी आई है। ए का मान हमने क्या लेट किया था यहाँ पर 150, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना अपने पास माइनस 240 अपॉन कितना आएगा 50। अब इससे 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं हम, 150। अब देखिए अब 24 को 5 से डिवाइड किया हमने, 24 को 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20, पॉइंट 5 अट्ठे 40। अब देखिए अब 150 से आप सबसे पहले 150 से देखो, कई बच्चों को है ना घटाने में दिक्कत रहती है, ऐसे पॉइंट लगा लेंगे और उसके बाद ये क्या क्या 4.8
और घटाने का तरीका क्या है, जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 10 से 8 गया 2, और यहाँ बच गया 9, 9 से गया 5 और ये 4, 145 इतने रुपए। इसका मतलब ये है अगर 50 मजदूरों को बराबर बराबर राशि दे तो 145 रुपये 20 पैसे आता है। और वैसे भी आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, माध्य निकालना, आपको एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी है। स्टार्टिंग कहाँ से है 100 से और ख़त्म कहाँ पे है 200 पे। जो इसका आंसर आएगा ना वो आंसर भी 100 से बड़ा होगा और 200 से छोटा होगा, 100 से बड़ा होगा और 200 से छोटा होगा। तो देखिए अपने पास कितना आया 145। कई बार हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, तो वहाँ पर आपने देखना है भाई आंसर 100 से ज़्यादा बिल्कुल राइट है और 200 से छोटा है। कई बार मान लो मिस्टेक से भाग करते समय, गुणा करते समय आपसे क्या हो जाता है, मान लो पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ लग जाता है, 1452 आता है, और आप यहाँ जब देखते हैं ना तुरंत आप समझ जाते हैं। कई बार ऑप्शन टाइप भी दे देता है पर्सन, भाई मान लो इसका आप माध्य निकालिए, एक ऑप्शन दे दिया 50, एक 60 दे दिया, और एक दे दिया 245 और एक दे दिया मान लो 145, तो आप समझ जाएगा जो इसकी लिमिट है ना 100 से बड़ा और 200 से छोटा। तो आप बगैर देखे, बगैर कैलकुलेशन करे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको निकालने की दूसरे क्वेश्चन की विधि थी। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।